जून 1, 2023 गुरुवार, वर्ष का 8वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ 42, 15-25। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय किया। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है, समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गदूतों को भी ये सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें न तो कोई वृद्धि है और न कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्रमाणित और चिरस्थायी हैं। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो प्रकार की होती है, एक दूसरी से ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। सुसमाचार मार्कुस 10:46-52। वे यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है, तो वह पुकार कर कहने लगा, ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने ये कहते हुए अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। मनन चिंतन। सुसमाचार में हम अंधे भिखारी बरतिमेउस को पाते हैं, जो यरीको के लिए रवाना होने वाले यीशु की मदद के लिए पुकारते हैं। बहुतों ने उसे डांटा और चुप रहने को कहा, लेकिन वह किसी के द्वारा चुप कराए जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने यीशु को और भी जोर से पुकारा। उसकी पुकार सुनकर यीशु रुक गए। यीशु ने उसे तुरंत ही उसके विश्वास और प्रार्थना में दृढ़ता का प्रतिफल दिया। वह आदमी देखने लगा और रास्ते में यीशु के पीछे हो लिया। वह अंधा आध्यात्मिक रूप से भी चंगा हो गया, ताकि वह मार्ग में यीशु के पीछे हो सके। बहुत बार हम भौतिक विकास और शारीरिक चंगाई चाहते हैं। हमें मार्ग पर यीशु का अनुसरण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। प्रत्येक चंगाई हमें यीशु के निकट लाए और जहां भी वे हमें ले जाते हैं वहां उनके साथ हमेशा रहने और चलने के लिए प्रेरित करे।